आईआईटीएन बाबा जो पागलपन का एकदम से हद पार कर दिया है। वह बाबा हमेशा नशा में धुत होता है और जो इसके मन में आता है वही बकना शुरू कर देता है। वह कहता है कि वह खुद ही भगवान है। बोल रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ, ठीक है। अब तुम्हारा जवाब क्या है, हाँ या ना? फिर वो कहता है कि इंडिया पाकिस्तान से मैच हार जाएगा। इस बार मैं पहले से बोल रहा हूँ, हाँ। इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। चाहे तुम अब उनको विराट कोहली को सबको बोल दो कि अपने जेडी का जोर लगा के जीत के दिखा दो, तुम अब जाओ। मैंने मना कर दिया नहीं जीतेगी तो नहीं जीतेगी। अब भगवान बड़े हो गए, तुम बड़े हो, अब देखा जाएगा। और ये कोई मजाक में नहीं कहता बल्कि बहुत ही दावा के साथ कहता है कि वह खुद भारत को हराएगा। इसी से पता चलता है कि देश के प्रति उसकी मानसिकता क्या है। आखिर इसे भारत को हराकर क्या मिल जाता है। वो तो शुक्र है हमारे देश के टीम की, नहीं तो इस बाबा की पोस्टिंग डायरेक्ट वीरेंद्र शास्त्री जैसे बड़े बाबा के लेवल पर हो जाता और भारत में एक और बाबा तैयार हो जाता राजनीतिक सौदा करने के लिए। लेकिन ये क्वेश्चन हमारे मन में जरूर उठता होगा कि आखिर एक हाईली एजुकेटेड यंग लड़का बाबा कैसे बन गया। क्या बाबा बनना हमारे देश में एक अपॉर्चुनिटी की तरह है? इन बाबाओं का हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ता है? चलिए गहराई से समझते हैं दोस्तों आईआईटीएन जैसे बाबाओं के बारे में। हर बार की तरह इस बार भी महाकुंभ मेले में बहुत सारे नए नए बाबा देखने को मिलते हैं, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करता है वो आईआईटीएन बाबा होता है। पत्रकारिता के दौरान पता चलता है कि उसका नाम अवैध सिंह है और वह हरियाणा के झज्जर जिले के रहने वाला है। वह दावा करता है कि आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया है। उसके बाद 3 साल तक कनाडा में वह 36 लाख रुपए पैकेज पर काम करता है, लेकिन वहाँ भी नहीं रुकता। फिर बाद में उसका मन फोटोग्राफी में लगता है और कुछ दिन तक ट्रेवलिंग फोटोग्राफी भी करता है। आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने, पर वो फोटोग्राफी वाला पैशन उसको पूरा किया मैंने। मतलब ट्रैवल फोटोग्राफर था ना मैं। और लास्ट में सब कुछ छोड़कर बाबा बन जाता है। इंटरव्यू के दौरान पूछे जाने पर वो बताता है कि उसके मम्मी पापा बहुत झगड़ते थे और भगवान को नहीं मानते थे, इसलिए वो घर छोड़कर बाबा बन गया। नहीं, उनको लगा कि उनका बेटा जो कर रहा है वो आध्यात्म के लिए कर रहा है, ऐसा उनको उनके फेस से उनके। बट वो उनको तब क्यों नहीं लगा जब मैं उनको 1 साल उनके साथ बैठ के वो सारी चीजें समझा रहा था। मैं उनके सिर पे बैठ के समझा रहा हूँ, यार समझो यार, मैं तो ये चीज करना चाह रहा हूँ। उस टाइम पे उनको क्यों नहीं लगा? वो आप जिस पिताश्री को पिताश्री बोलते हैं ना, वो उस माँ को ना वो गोला लाठी बोलते हैं, क्योंकि एक तरीके से ऐसे पैर वैर को अरेंज करके उसको बांध के लाठी को बीच में डाल के तब मारते थे। इसके इंटरव्यू के बाद बहुत सारे लोग इसको ट्रोल करते हैं। कोई कहता है कि वो घर की जिम्मेदारी से डरकर बाबा बना है, इसको अपने माँ बाप को नहीं छोड़ना चाहिए था। जब इस बाबा की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है तब बहुत सारे सोशल वर्कर इंटरव्यू लेने के लिए जाने लगते हैं और जब कोई पत्रकार आईआईटीएन बाबा से क्वेश्चन करता है तब वो जवाब देने के बजाय अपने दांत दिखाने लगता है। इसकी हंसी भी भयानक लगता है, जैसे वो किसी नशीली पदार्थ का सेवन किया हो। राघव माधव उसकी आंखें हमेशा नशे में धुत होती है। इसी वजह से गांजा रखने के जुल्म में जयपुर पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि उसकी मात्रा बहुत कम था, इसीलिए उसको जमानत मिल जाता है। ये सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये सुसाइड कर सकते हैं, ये सूचना मिली थी। मौके पे गए थे तो इन्होंने कहा कि मैं तो गांजा सेवन करता हूँ, मेरे पास गांजा भी है, मैंने गांजा पी के कुछ कह दिया होगा। वो जो गांजा जो मिला है वो ये रख नहीं सकते, वो एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध है। पीना भी अपराध है, कब्जे में रखना भी अपराध है। वो एनडीपीएस एक्ट के तहत पाया जाने पर गांजा को जब्त किया गया था। मौके पे उनको अरेस्ट किया गया, क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी का था, काफ़ी कम मात्रा में गांजा था, इसलिए उनको पूछताछ करके बेल बॉन्ड जो है मौके पे पेश कर दी, इसलिए जमानत पे मौके पे उनको रिहा किया गया। वो अपने माँ बाप को भगवान से कंपेयर करता है, लेकिन इस गधे को पता ही नहीं है कि माँ बाप से बड़ा इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है। जिस भगवान को यह कभी देखा ही नहीं उसको ढूंढने में लगा है। जो माता पिता इसे पढ़ाया लिखा, इसे पाल पोस कर बड़ा किया, वह उन्हें उनके हालात पर छोड़ देता है और अभी लोगों के सामने ढोंग कर रहा है। एक बार देखिए इसके पिता को कितने भावुक होकर बात कर रहे हैं। फिर वो मसूरी की तरफ, धर्मशाला और मसूरी की तरफ चला गया। उसके बाद में उसने अपना ये फैसला ले लिया सन्यासी बनने का। फिलहाल आप संपर्क में हैं? मैं करीब 6 महीने पहले से संपर्क में हूँ, उसके बाद में नहीं है। फिर उसने ब्लॉक कर दिया कॉन्ट्रैक्ट और कुछ ये वो। मैंने कोशिश भी करी, मेरी बेटियां भी। फिर वो कहता है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ है और इसीलिए अपने घर को छोड़ा, क्योंकि उसके पिताजी उसके माँ से झगड़ते थे। अगर इसे उतना ही अपने माँ से प्यार होता तो उनके पास रहता और बुढ़ापा की सहारा बनता। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या बाबा बनकर देश की कुर्तियों को खत्म किया जा सकता है? अगर इसे डोमेस्टिक वायलेंस को रोकना ही है तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करता या अपने शिक्षा का सही यूज करके देश के कार्यकाल में अपना योगदान देता। लेकिन असल में इसे देश से कोई मतलब ही नहीं है और ना ही देश के नागरिक से।
आप खुद सोच कर देखिए दोस्तों, जो खुद अपने माता पिता का नहीं हुआ वो दूसरों का क्या होगा। रियलिटी तो यही है कि वो अपनी जिम्मेदारी अपने घर परिवार को छोड़कर भागता रहा है। यह दर्शाता है कि उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। बाबा बनने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि बिना मेहनत किए उनको सब कुछ मिल जाता है, धन दौलत और मान सम्मान। इसीलिए हमारे देश में वैज्ञानिक बनने के बजाय बाबा बन जाते हैं और यह बाबा बनकर लोगों को अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड में फंसाने का काम करते हैं। यह कभी किसी देश के नागरिक के भलाई के बारे में बात नहीं करते और ना ही शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, क्राइम, करप्शन पर बात करते हैं और ना इस देश से जातिवाद खत्म करने की बात करते हैं। हमारे देश में हर रोज महिलाओं पर शोषण होता है। जातिवाद पूरे भारत में कायम है, लेकिन क्या मजाल कि उनके बारे में ये बाबा लोग बात कर दे। यह सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसे लेने के चक्कर में रहते हैं और राजनीतिक पार्टियों की दलाली करते रहते हैं। और ऊपर से हमारे देश की मीडिया इन बाबाओं को खूब वायरल करती है, खूब इंटरव्यू लेती है, जैसे इनके पास और कोई काम ही नहीं होता है। आखिर इस IIT वाले बाबा को देखकर आज के युवा क्या सीखेंगे कि जैसे ही माँ बाप पढ़ा लिखा कर बड़ा करे तो उनको छोड़कर बाबा बन जाना। मैं तो कहता हूँ ऐसे बाबाओं को ना देखो और ना ही अपने घर के बच्चों को देखने दो। ये बाबा लोग वायरस से भी खतरनाक हैं। आखिर ये बाबा लोग तुम्हें क्या सिखाएंगे? अगर तुम्हें कुछ सीखना ही है तो आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। ऑनलाइन किसी भी चीज़ के बारे में आसानी से सीखा जा सकता है, वो धर्म के बारे में हो या विज्ञान के बारे में। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस यही लगता है कि बाबा कोई चमत्कार कर दे और तुम्हारा जीवन खुशी से भर जाए। अरे बाबा खुद तुम्हारे लोग पर टिके हैं कि तुम उनको दक्षिणा दो और वो AC वाले कार में घूम सके। पहले टेक्नोलॉजी का ज़माना नहीं था, लोगों के पास इंटरनेट नहीं था और गांव के लोगों के पास खाली टाइम होता था। इसलिए पहले लोग मन के शांति के लिए कथा या प्रवचन सुनते थे। लेकिन अभी के समय सब कुछ बदल चुका है। आप लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो और इन फर्जी बाबाओं से दूर रखो। और मैं बच्चों को गार्जियन से भी कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ अच्छे बिहेवियर करें, उनके सामने झगड़ा मत करें, क्योंकि आप अपने बच्चों को जो सिखाओगे वह वही सीखेंगे। आज के समय कोई भी माँ बाप यह नहीं चाहेगा कि उसका लड़का बड़ा होकर बाबा या साधु बने। बाकी अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर ना है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली वालों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।